अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। पहले पिकनिक के नाम पर इसे अपने घर बुलाया गया और रात में इस 28 साल की लड़की को दांत में दर्द महसूस होता है, तो उसके चलते अपने सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड को कहती है कि वो डॉक्टर के पास लेके जाए। और जैसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वहां से वापस अस्पताल से आने के बाद उसे वापस ये एक्यूज्ड अपने घर नहीं लाता, बल्कि दूसरे रास्ते पर ले जाकर इसके साथ जिनसी तौर पर ज्यादती करने की कोशिश करता है, ज्यादती इनके साथ करता है, रेप करता है और उसके बाद जब ये लड़की नहीं मानते तो इसका कत्ल कर दिया जाता है। ये इल्जाम मैं नहीं, सफापुरा के वो लोग लगा रहे हैं जो सुबह ये तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हैं, क्योंकि 28 साल की उम्र की एक लड़की जो असल में रहने वाली बटपुरा की थी और उसकी शादी कोंदाबल सफापुरा के अंदर हुई थी और वो अपने सिस्टर इन लॉ के यहां गई थी इसी सफापुरा के दूसरे मोहल्ले के अंदर, क्योंकि इस लड़की को कहा गया था कि आप इधर आइए, हमें पिकनिक जाना है कल। इस लड़की के 2 बच्चे हैं और इसके मायके के अंदर मां बाप एक पैरालाइज्ड भाई है। और जब ये सारा मामला पेश आता है, जो लोग हैं वो इल्जाम लगा देते हैं कि जब एक्यूज ने इसका सर फोड़ा तो फिर बाइक पर लाकर इसे घर पहुंचाता है और जब इसकी मौत वाक़या हो जाती है तो वो कहानियां बनाने शुरू कर देते हैं कि वॉशरूम में गिरकर इसकी मौत वाक़या हुई। लेकिन जब पुलिस को यह पता चलती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है। हालांकि फैमिली पोस्टमार्टम करने से नकारती है, लेकिन पुलिस को लगता है कि यह कोई नेचुरल डेथ नहीं बल्कि इसका मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया है। और उसके बाद यह मामला लोगों के मुताबिक 12 जुलाई सैटरडे के मिडनाइट को होता है और उसके बाद पुलिस इस लड़की को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाती है तो पता चलता है कि यह कोई नेचुरल डेथ नहीं बल्कि इसका कत्ल कर दिया गया है। और ये तस्वीरें जो आप मेरे साथ देख रहे हैं, दिल को दिलाने वाला वाकया है कि पहले पिकनिक के नाम पर घर बुलाया गया, उसके बाद इसके साथ जिनसी तौर पर मुबैना तौर पर ज्यादती की गई और इसके बाद इसका कत्ल कर दिया गया। हालांकि जब सुबह सफापुरा के अंदर लोगों ने हजूम निकालकर नारेबाजी की और इस 28 साल की लड़की की इंसाफ के लिए गुहार लगाई, तो उसके बाद एसएसपी गांदरबल खलील पोसवाल खुद स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और लोगों को यह श्योर करते हैं कि इस कत्ल के अंदर जो भी मुलव्वस होगा वो उसे सख्त सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन उसने लोगों से भी यह गुजारिश की है कि अगर आप चाहते हैं कि इस 28 साल की उम्र की लड़की को, जिसके 2 बच्चे हैं, उसे इंसाफ मिले, जिसने जो कुछ भी अपने आंखों से देखा है वो पुलिस के सामने आकर अपना रिपोर्ट दे और अपना स्टेटमेंट दे। और अगर वहां के लोगों को लगता है कि पुलिस सही से इन्वेस्टिगेशन तहकीकात नहीं करती है तो आप मेरे ऑफिस सीधे आकर आप मेरे सामने मुझे कह सकते हैं। ये एसएसपी, उसके बाद एसएसपी गांदरबल पहुंचते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर पुलिस पोस्टमार्टम करती है और पोस्टमार्टम के बाद यह पता चला है कि इसका कत्ल कर दिया गया है, तो लोगों ने गुजारिश की है कि इस 28 साल की उम्र की लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। 2 लगते जिगर है इसके, अपने सिस्टर इन लॉ के गई थी, यानी कि अपने हस्बैंड की सिस्टर के घर, और वहां पर मुबैना तौर पर जो वहां पर इसके सिस्टर इन लॉ का हस्बैंड है उसके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि इसने ये सारा कुछ मामला किया है। ये दिल को दहलाने वाला वाकया है। और आइए सुनाते हैं आपको जो वहां के बशिंदर है, जो वहां के लोकल से, उन्होंने जब हमें कॉल किया उनका क्या कुछ कहना है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। जी बताइए, ये जो सफापुरा के अंदर ये जो इल्जाम लग रहे हैं कि एक लड़की का कत्ल कर दिया गया, क्या मामला हुआ था वहां पर, और थोड़ा सा आप बताइए कि आप वहां के रहने वाले भी हैं, इस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ है। सफापुरा की लड़की थी जी, इसकी शादी हुई थी कोंदबल में। ठीक। इसके रिश्तेदारों ने अब इसको बुलाया था बरकती महला में। ठीक। वहां पे इसका जो रिलेटिव था, ठीक, उसने वहां पे इसको रात में लिया था किसी जगह पे। इसको दांत में दर्द हुई थी। ठीक। डॉक्टर को दिखाने के बाद इसको लिया गया वहां पे। जब डॉक्टर ने इसको इलाज किया तो फिर कहा आप जाओ घर। घर जाने के बाद इसने इसको बोला है कि आप इसको घर लेके जाओ डॉक्टर ने। तो फिर मसला ये हुआ, इसने इसको दूसरे रास्ते से लिया, अपने घर खुद नहीं लिया। तो वहां पे इसने इसको रेप की, आफ्टर दैट मर्डर किया। ये इस लड़के की क्या लगती थी?
یِم حظ ٲسۍ أمِس لڑکہٕ سٕنٛز ٲسۍ أمِس زٲمیٖن حظ ٲسۍ یِم. اچھا ٹھیک أمِس لڑکی اوسا نکاح کٔرِتھ؟ نکاح حظ اوس أمِس کٔرِتھ، یہِ حظ چھِ 28 ؤرِش کوٗر حظ. ٹھیک اہن حظ یِم حظ چھِ مگر واریاہ گرِ غریٖب حظ، یِمن گژھِ میلُن اِنصاف. یِمن کوٗتاہ یہِ کٔژِ بجہِ چھُ یہِ واقعہ سپدیومُت حظ؟ یہِ حظ چھِ سپدیومُت رٲژ سٕنٛدِ 2 بجے بٲگۍ. پُلیٖسن کٔر وۄنۍ کاروٲیی؟ پُلیٖس حظ چھُ کران اِنویسٹِگیشن تہٕ تِمو حظ دوٚپ تُہۍ پیٲرِو اَسہِ. وۄنۍ کیٛاہ چھِو تُہۍ پننہِ طرفہٕ گُزٲرِش کران حظ یِمن؟ أسۍ حظ چھِ کران یہِ گُزٲرِش کہِ اَسہِ گژھِ اِنصاف میلُن أمِس. یِم حظ چھِ واریاہ غریٖب تہٕ اَمہِ سۭتۍ گژھِ بِچارس اِنصاف میلُن. ٹھیک حظ چھُ. بہت برا ہوا جو بھی ہوا. اب تو یہ عام سی بات ہو گئی ہے، اب تو یہی خبر آتی رہتی ہے دن بھر. اس سب کے پیچھے 2 ریزنز ہیں. ایک ریزن کہ شادی لیٹ ہو رہی ہے، جن کی وجہ سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ لیٹ میرج، یہ جو لیٹ شادیاں ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے. ایسے واردات اس لیے ہوتے ہیں. دوسرا جو ریزن ہے کہ زندگی میں دین نہیں ہے، دین کی کوئی فکر نہیں ہے. جب دین کی فکر ہوگی شادیاں بھی آسان ہوگی. جب گھروں میں دین ہوگا تو شادیاں بھی آسان ہوگی، شادیاں بھی جلدی ہوگی. گھروں میں دین نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے. اب آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو کے بارے میں؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے اور چینل کو سبسکرائب کریے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.